तो मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान राम प्रभु वहां से लीला करते हुए आगे निकले। इधर क्या हुआ, सती को लेकर भगवान कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में भगवान को अपने भक्त ने, परमात्मा को देखा। रावण मरन मनोज कर जाचा, प्रभु विधि वचन के न सच साचा। जो नहीं जाओ रहो पछितावा, करत विचार न बरनत बनावा। और भगवान वहां से भगवान की उस नर लीला को करते हुए देखा। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हरस विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जान की न चिन्हारी। भगवान भोले बाबा ने राम प्रभु को देखा और देखकर विचार किया कि अभी जो अवसर है ये अवसर ठीक नहीं है उस भगवान से जाकर मिलने का। अभी मेरे ठाकुर नर लीला कर रहे हैं और अपनी पत्नी का शोध कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी उस नर लीला में जाकर विक्षेप करना योग्य नहीं। इसलिए दूर से ही मेरे भोले बाबा ने भगवान को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। भगवान भोले बाबा ने देखा, दूर से भगवान राम प्रभु को जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया। अब भोले बाबा ने प्रणाम किया, सती ने देखा भाई जो जगत सारा विश्व मेरे ठाकुर को, मेरे परमात्मा को प्रणाम करता है, यहाँ पर इनको अकेले इस परमात्मा ने किसको प्रणाम किया? ये वनवासी छोकरों को। इनको देखने के बाद में विचार करने लग गए, इनको प्रणाम क्यों किया होगा। ये विचार करके मेरे भोले बाबा वहां से प्रसन्न हुए और भोले बाबा आगे जाने निकलने लगे। सती के मन में संशय दिखाई दिया। भोले बाबा ने पूछा क्या बात है सती, परेशान क्यों हो? तब सती ने कहा कि भगवान अस संशयमय मन भय उपारा, अपारा होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। मेरे मन में एक संशय जागृत हुआ है भगवान कि जो सारा जगत सारा विश्व आपको प्रणाम करता है, फिर आप किसको प्रणाम कर रहे हो मेरे ठाकुर? आपने इन बालकों को प्रणाम क्यों किया? ये बालक कौन है? तब भोले बाबा ने कहा कि सती, जिन परमात्मा, जिन राम का मैं नित्य निरंतर नाम जाप करता हूं, यही मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा है। अभी इन्होंने मानव लीला का कार्य हाथ में ले रखा है, मानव नर लीला भगवान कर रहे हैं और इस नर लीला में परमात्मा की पत्नी को कोई चुरा कर ले गया है, अपहरण कर ले गया है और मेरे ठाकुर उस पत्नी को ढूंढने के लिए वन में नर लीला कर रहे हैं। सती ने कहा भाई अगर आपके आराध्य है, अगर ये जगत के स्वामी है, अगर ये आपके परमात्मा है, तो क्या इनको इनका पता नहीं इनकी पत्नी को कौन ले गया? और अगर इनको पता नहीं है कि इनकी पत्नी को कौन ले गया, तो फिर ये भगवान कैसी? और भगवान है तो इनको पता क्यों नहीं है? मेरे मन में संशय जागृत हुआ है, भगवान कृपा कीजिए मुझ पर। भगवान ने कहा यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, कर अंतर्यामी सब जानी। सुनई सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरे उर काऊ। स्त्रियों का स्वभाव संशय व्रत होता है। हे सती, तुम मन में संशय मत लाइए और संशय लाकर अपने मन में किसी प्रकार का द्वेष निर्माण न करो। जाओ कथा कुंभज ऋषि गाई, जिस कथा को कुंभज ऋषि ने गाया है, भगति जासु मैं सुनी मुनि सुनाई। जिस मुनि ने जिस कथा को मुझे सुनाया है, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। वही राम मेरे है, जिस राम की कथा मुझे कुंभज ऋषि ने सुनाई थी और मैंने उसको श्रवण किया, वही मेरे इष्ट देवता है। इतनी बार समझाने का प्रयत्न किया, पर वो जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाय परीक्षा ले। तब लगे बैठ उठो बट चाही, जब लगी तुम यह मोहि पाही। भगवान कहते अगर तेरे मन में संशय है तो तुझे जो करना है, जैसी परीक्षा लेना है, जैसा करना चाहती हो वैसा तुम कर लो, जाओ। सती ने कहा जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सो जतन विवेक विचारी। तेरे मन में जो संशय है वो किस प्रकार से जा सकता है,
इसका विचार तनिक तुम मन में कर लो और उसके बाद में तुम या वो कार्य हाथ में लेकर कार्य करो, जिससे तुम्हारे मन का संशय मिट जाए। चले सते सेवाय सुपाई, करही विचार करो का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। शिव जी ने आज्ञा दी और सती वहां से मन में सोच करके निकाल विचार धारणा करके मैं परीक्षा लूंगी ऐसा विचार करके चली है। अब सती चले गई। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी इसका संदेह दूर नहीं हुआ तो विधाता ही उसके उल्टे हो गए, सब सती का कुशल नहीं है। ऐसा सोचा फिर विचार करने लगे। अब तर्क वितर्क करने में क्या फायदा भाई, इसलिए क्या किया जाए। तो तर्क कुतर्क वितर्क न करते हुए भगवान वहां पर कहते हैं, होई है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने विचार किया, हो है सोही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बड़ा वही शाखा। जो होना लिखा हुआ है भाई वो तो होना ही है, फिर मैं तर्क वितर्क क्यों करूं। ऐसा विचार करके मेरे भोले बाबा ने एक बड़ी शिला देखी और शिला पर पद्मासन लगाकर बैठ गए और राम प्रभु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। राम प्रभु के गुण को गान करने लग गए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्रभु का नाम जप करने लग गए। इधर सती माता ने क्या किया, जिस मार्ग से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे हैं उसी मार्ग में आके एक बड़ी शिला पत्थर देखी और उस शिला पर जाकर बैठ गए, अपना रूप बदल दिया, सती का रूप धारण कर लिया। वल्कव्य वस्त्र परिधान किए हुए है भगवान सती का रूप धारण करके माँ जगजननी भवानी पार्वती सती माता उस पर विराजमान हो गई। दूर से भगवान राम प्रभु और लक्ष्मण दोनों ने भी माता रानी को देखा। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदरसी सब अंतर जामी। वो सबके अंतर में घट घट में बैठा हुआ मेरा नारायण है। उस नारायण ने माँ भगवती को देखते ही पहचान लिया कि ये तो भगवती माँ है। और सुमिर तजहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिसमें सबके हर जीव के अंदर भगवान बैठा है, जिनके सुमिर से मिटर अज्ञान मिट जाता है, उस परमात्मा की परीक्षा सती लेना चाहती है। और सती वहां कर बैठ गई। परमात्मा ने देखा, सती की न चह जहु दुराई, देखो नार स्वभाव प्रभाव। भगवान जान गई है सती का रूप बदलने का कार्य सती का स्वभाव, स्त्री स्वभाव गुण ऐसा है, उस स्वभाव को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रभु ने और कोई विचार न करते हुए निज माया बहु हृदय बखानी, बोले बीह से राम मृदुबानी। भगवान सामने आ गए। अब सामने आ तो गए परमात्मा, परमात्मा को देखकर सती घबराने लग गई। सती को लगा कहीं पहचान न ले, कहीं पहचान न ले, कहीं पहचान न ले। पर
जो ये पानी प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो, कहु बहोरे कहा वृष के तो, विपिन अकेले फिरहु के हुए तो। माता को प्रणाम किया, सती को जय भगवती अंबिके चरणार अभिवंदनम, माता के चरणों में प्रणाम किया। कहा है माते, मेरे भारत महाराजा दशरथ का पुत्र राम और लक्ष्मण आपके सती माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। जैसे भगवान राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया, सती के सारे शरीर में कंपन प्रारंभ हो गया, थर 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 कांपने लग गई। सती चूरी पकड़ी गई, सती घबराने लग गई और पूछा भी कि कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, हे माते बताइए न मुझे, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे भगवान, मेरे भोले बाबा कहाँ विराजमान है, और आप इस अकेले विपिन इस जंगल में अकेली फिरती भी कहाँ फिर रही हो और किस हेतु से फिर रही हो माँ। सती कुछ बोल नहीं सकी, सती का मन पानी पानी हो गया। अरे जिनको मैं जानने के लिए आई थी ये तो पहले मुझे जना गए, अब क्या जानूं। राम बचन मृड गूढ़ सुनी उपजाति संकोच, सती सभीत महेश बही चले हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय वचन सुनकर सती को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता होने लग गई, मन में चिंता जागृत हो गई। भगवान ने सती के चरणों में प्रणाम किया। कहा पिताश्री को मिलोगे तो बाबा से कह देना राम ने आपके चरणों में प्रणाम किया है। और ऐसा कहकर भगवान राम प्रभु लक्ष्मण जी को लेकर साथ में चलने लगे। सती जाते जाते सती ने फिर भगवान राम प्रभु को पलट कर देखा तो अब की बार में क्या देखा, आगे आगे भगवान राम प्रभु चल रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण भैया चल रहे हैं, और राम और लक्ष्मण के बीच में साक्षात भगवती जग जननी जानकी मैया चल रही है। जानकी मैया को देखने के बाद में उनके मन में और डर हो गया कि अरे मैंने जो जिसकी परीक्षा लेना चाहिए वो तो स्वयं नारायण है। भगवान को बार बार वही दृश्य सामने, जहां आंख बंद कर देखती है, सिया राम में सब जग जानी, सब जगह सिया राम को देखा, सब जगह सीता माता राम के साथ में दिखाई दी। अब घबरा गई और वहां से आकर कुछ न कहते हुए भगवान शंकर जी के पास में आकर ध्यान करके गपचुप से बैठ गई। विचार मन में करती है कि मैं स्वामी को क्या उत्तर दूंगी, स्वामी मुझे पूछेंगे परीक्षा ले ली क्या, तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगी, उत्तर क्या देना पड़ेगा मुझे, ये विचार करने लगी मन में। और उसी समय में भगवान शिव जी के पास में जाकर वह भगवती बैठ गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव को प्रगति जनावा, सती दिखा कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। बार बार वह दृश्य सती को दिखाई देने लगा। सती के मन में भीति घबराहट होने लग गई। सती वहां पर जाकर भगवान के पास में बैठ गई। भगवान ने पूछा सती क्या परीक्षा ले ली, आप आ गई। फिर चित्त विपाचे प्रभु देखा, सहित बंधु शिव सुंदर वेशा। भगवान को फिर देखा, भगवान सीता राम दिखाई देने लगे। भगवान ने विचार किया, अब माता के मन में डर सा हो गया है और भगवान वहां से आगे चले। सती शिवजी के पास में आकर बैठी है और भगवान शिवजी ने जब सती को देखा और भगवान ने सती को देखते शिवजी हंसकर कुछ कहने लगे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहू सत्य सब बात। हे सती आगे बताइए मुझे, आपने भगवान की परीक्षा किस प्रकार से ली है, सारी बात मुझे सच सच बता देना। सती ने भगवान से झूठ कहा। सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुरावो, कछु न परीक्षा लीनि गोसाई, कीन प्रणामो तुम्हारे नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति असी सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो की न चरित्र सब जाना। सती ने कहा भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और मैं सिर्फ वहां जाकर आपकी तरह ही मैंने परमात्मा को प्रणाम किया और मैं वापिस आ गई। भगवान बोले जिस स्त्री के मन में संशय आ जाए महाराज, वो संशय जब तक उसका मन का जाएगा नहीं तब तक उसका मन इस प्रकार शांत हो नहीं सकता।
सती ने विचार किया और भगवान भोले बाबा ने विचार किया, सती ने क्या किया यह जानने के लिए मेरे भोले बाबा ने अपने नेत्र बंद किए और दिव्य दृष्टि से देखा सती ने क्या किया। भगवान ने सारी लीला जान ली मेरे भोले बाबा ने। सती ने देखा, भगवान ने देखा कि सती ने मेरे स्वामी के सामने उनकी धर्म पत्नी का रूप धारण किया, सीता का रूप धारण करके उनके पास में गई थी। जब ये देखा सती की न सीता कर बेसा, शिवा और उभय विषाद बेसेसा। भगवान शिव ने देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया। अब शिव जी के मन में विषाद निर्माण हो गया कि अब मैं क्या करूं। जिस मेरी सती ने मेरे गुरु के पत्नी का रूप धारण किया है, अगर उस स्त्री के साथ में अगर मैं संसार करूं, जो जब करो सती सन प्रीति, मिटो भगति पतु होई अनीति। अनीति हो जाएगी। मैं अगर उसके साथ में संसार करूं, उसके साथ में अगर मैं रहूं, तो मेरी भक्ति का नाश हो जाएगा और मेरे अनीति हो जाएगी। अब क्या करूं, ये विचार मन में कर रहे मेरे भोले बाबा। उसी समय परमात्मा ने मन में ही संकल्प किया, परम पुनीत न जाय सती, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहु महेश कछु, हृदय अधिक संताप। मन में संताप पड़ गया भोले बाबा के, और भोले बाबा ने अपने मन से संकल्प किया, शिव संकल्प की न मन माही। मन में संकल्प कर लिया कि आज से मैं मेरे पत्नी के स्थान से सती का मैं त्याग करता। मन ही मन संकल्प किया। आकाश में से पुष्पों की वृष्टि होने लग गई। सब जय जय महेश कहकर भगवान की भक्ति का संकल्प करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टा होने लगी, फूल बरसाने लगे सभी देवता लोग। आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता हो। सती ने विचार किया, देवता लोग पुष्प क्यों बरसा रहे हैं, और मेरे प्रभु ने ऐसा कौन सा संकल्प किया है जिसके कारण से देवता लोग उनका स्वागत और पुष्प बरसा रहे। सुनी न बगीरा सती उर सोचा, पूछा सवई समेत सकोचा। पूछा भगवान, देवता लोग पुष्प क्यों बरसा रहे, आपने ऐसा कौन सा संकल्प किया है नाथ, जिसके कारण से आपके ऊपर देवता लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि न कवन पन कहु न कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, जदपि सती पूछा बहुबाती, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। भगवान ने विचार किया कि अगर अभी अभी मैं सती को बता दूं कि सती मैंने तुझे पत्नी के स्थान से तेरा स्थान रिक्त कर दिया है, मैंने तुझे पत्नी के स्थान से तेरा त्याग कर दिया है, तो सती यही प्राण त्याग कर देगी। इसलिए से अभी कुछ न बताया जाए। इसलिए भगवान उसके साथ में अनेक बातें करते हुए, अनेक नाना प्रकार के पुराणों की कथा करते करते भगवान सती के साथ में निकले हैं, और सती को राह में अपने अनेक प्रकार की कथाओं का विस्तार करते करते भगवान आगे चले। सती ससोच जानी वृष केतु, कहे कथा सुंदर सुख हेतु। सती को सुख प्राप्त हो, ऐसे भगवान अनेक अनेक प्रकार की कथाओं को कहते कहते भगवान चले। वर्ण तपत विविध इतिहास, अनेक अनेक प्रकार की कथाओं को श्रवण कराते हुए मोरे बोले बाबा विश्वनाथ पहुँचे कैलास। भगवान जगतपति कैलाशपति भगवान भोले बाबा अब यहाँ से कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए, पहुंच गए। अब यहां जाने के बाद में मेरे भोले बाबा ने क्या किया, अब आसन लगाकर मेरे भोले बाबा बैठ गए। तह पुनि शंभु समुजीपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। भगवान मेरे भोले बाबा ने वहां का जो वट वृक्ष है, उस वट वृक्ष के नीचे मृग चर्म डालकर मेरे भोले बाबा उस पर आसन लगाकर ध्यान करते हुए अपने नेत्रों को मूंद कर समाधि में, अखंडित समाधि में अपार हो गए। अखंड समाधि लग गई मेरे भोले बाबा को। और सती बसई कैलाश सब, अधिक सोच मन माई, मर्म न कोई जान कछु, जुग समधि बस सिराही। सती वहां पर कैलाश में रह जरूर रही है, पर मन में बार बार प्रश्न वही उठते हैं कि मेरे नाथ ने ऐसा कौन सा संकल्प किया जिसके कारण देवताओं ने उन पर पुष्प की वृष्टि की है। और वहां से आने के बाद में मेरे भोले बाबा कभी इतनी देर तक समाधि में न बैठने वाले मेरे भोले बाबा ने आज समाधि का ग्रहण क्यों किया है। देखिए भाई बहन,
पुरुष अपराध कर जाता है, पर अपराध करते समय उसके मन में कोई भय नहीं होता है, पर अपराध कर देने के बाद में जो भय निर्माण होता है वह भय ही उस इंसान को खा जाता है, वह भय ही उस जीवात्मा के मन को छिन्न कर देता है, वह भय ही उस मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है, और वह भय के कारण ही वह जीवात्मा अपना सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए भाई बहन, ऐसा कोई जीवन में कर्म न करो जिसके कारण हमारा मन हमारी साथ न दे, हमारा मन हमारी से ग्लानि करे, हमारा मन हमको धिक्कारे। ऐसा कृत्य कोई न करे भाई। हमारा धर्म हमको धिक्कारे, ऐसा कर्म कोई न करो भाई बहन। कर्म करो ऐसा जो हमारे सभी जीव हमारा साथ दे, हमारा धर्म हमारा साथ दे, हमारा मन हमारा साथ दे, हमारी बुद्धि हमारा साथ दे, ऐसा ही कर्म करना चाहिए। पर कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, सती का कोई ध्येय रहा होगा, परमात्मा की कोई लीला रही होगी, पर परमात्मा ने यह लीला निर्माण की। सती ने बार बार भगवान के चरणों में आकर पुष्प चढ़ाना, प्रणाम करना, फिर अपने कार्य को लग जाना। ऐसे करते करते कई दिन बीते, भगवान के चिंतन में ही समय का अवसर बीतता गया। एहि विधि दुखित प्रे प्रजेश कुमारी, अखनिय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहस्र 87, तज समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष के बाद में मेरे भोले बाबा, अविनाशी भोले बाबा शिव जी ने अपनी समाधि खोली। आंख खोलते ही राम कहा राम, और सती ने जाना राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंधनु कीना, सनमुख शंकर आसनु दीना। जब जब मेरे भोले बाबा समाधि में से जब उठते हैं, उठने के बाद में भगवान का चिंतन करते हैं, राम का गुणगान करते हैं, राम 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 करके उठते हैं, और ये आवाज सुनकर सती को भान होता है कि मेरे स्वामी अब जाग गए हैं। तब सती आती थी, परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते, भगवान उसको अपने वाम भाग में बैठने के लिए आसन दिया करते थे। आओ बैठो सती। पर आज सती ने जब प्रणाम किया, सती बैठना चाहती थी, पर परमात्मा ने अपने वाम भाग में जो रखा हुआ आसन था, उस आसन को उठाकर सामने धर दिया और सती से कहा बैठो सती। अब के बार सती को धक्का लगा। सती जानी कि मेरे स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, अपने पत्नी के स्थान से मेरा त्याग मेरे स्वामी ने कर दिया। इसलिए देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि परमात्मा के ऊपर की थी। लगे कहन हरि कथार साला, दक्ष प्रजेश भय ते ही काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। प्रजापति को नायक बनाया गया था, और आकाश मार्ग से अनेक अनेक विमान जाने लगे। सब विमानों में सज धज कर स्त्रियां गीत गान करती जा रही है, ऐसे ऐसे सुंदर गीत गान कर रही है कि अपने मन को चित्त को एका खींच ले, ऐसे गीत गाती जा रही थी। और उस गीतों को सुन सुनकर सती का मन भी व्याकुल हुआ। सती ने आखिर एक विमान को हाथ दिखाकर नीचे उतारा, उसमें रोहिणी और चंद्रमा बैठे हुए। रोहिणी से पूछा बहन कहाँ प्रस्थान कर रही हो, और सब यहाँ मंगल गीत गाते कहाँ जा रहे हैं। रोहिणी ने पूछा क्या बहन तुझे पता नहीं, पिता ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, क्या तुझे पता नहीं है। बोले मुझे पता है भाई, पर अभी आप लोग, बोले हम लोगों को निमंत्रण दिया गया इसलिए हम लोग जा रही है। तो सती तुझे आना नहीं है। कहा आप लोग चलो, मैं पीछे आपके आती हूँ। चंद्रमा रोहिणी चले गए। सती भोले बाबा के पास में आकर परमात्मा के चरणों में प्रणाम करती है, और प्रणाम करके भगवान से कहती है कि हे भोले बाबा कृपा कीजिए, मेरे पिता के घर में यज्ञ है और बहुत बड़ा यज्ञ है, पिता ने आयोजन किया है, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। पिता ने कहा, भगवान भोले बाबा ने कहा क्या तुम्हारे पिता के यहाँ से कोई हमारे लिए निमंत्रण आया है सती, आपको कोई बुलावा आया है, कोई दूत आकर तुमसे कोई सूचना दे गया है। कहा नहीं बाबा ऐसा कोई संदेशा नहीं आया, पर पिता के घर जाने के लिए संदेशे की क्या आवश्यकता है। बाबा ने कहा सुनो, अगर किसी का निमंत्रण न हो न भाई, तो परिवार में पीहर में भी पत्नी को जाना नहीं चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद में अपमान होने की शक्यता ज्यादा रहती है। इसलिए सती ये यज्ञ का आयोजन जो तुम्हारे पिता ने किया है ना, ये मेरा अपमान करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है।
और इस यज्ञ के हेतु का कारण क्या है मैं तुझे बताता हूं कि एक बार तुम्हारे पिताजी को सभी देवताओं ने मिलकर अपना अधिकार प्रदान किया, उनको गणों का अधिपति बना दिया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और उस अध्यक्ष पद को सम्मानित करने के लिए सभी देवता ब्रह्मा और मैं सब एकत्रित हुए और सभा में एकाएक तुम्हारे पिता का आगमन हो गया। उस समय ब्रह्मदेव और मैं बैठे हुए थे। मैं ध्यानस्थ था, मेरे मन में मैं राम का चिंतन कर रहा था, ध्यान में लगा हुआ था। उसी समय तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ। सभी गणों ने, सभी देवताओं ने, सभी ऋषि ने, सभी किन्नर देव अन्य सभी ने मिलकर दक्ष प्रजापति का सम्मान किया। यथोचित सम्मान देकर सभी लोग खड़े हुए, आदर दिया। सभी को सम्मानित करते हुए जब आपके पिता वहां पर सभा में आए, तो सभा में आने के बाद उन्होंने देखा कि सभी लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, पर दो व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं कर रहे, ब्रह्मदेव और मेरा जवाई भोलेनाथ। ठीक है, ब्रह्मदेव मेरे पिता है, वृद्ध है, वे नहीं उठे, कोई बात नहीं, पर ये तो मेरा जमात है, मेरा जवाई है, इसको न उठने के लिए क्या हो गया? तो इसको तो उठना चाहिए था, मेरा सम्मान करना चाहिए था, पर इसने भी आंख मूंद कर बैठ गया, मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मेरा अपमान किया। कहते हैं भाई मित्रों, ध्यान रखना, जब भी हमारे नगर में कोई मंत्री संतरी ऐसा कोई आ जाए ना, तो 50 रुपए 10-20 रुपए वाला फूलों का एक गुच्छे का या हार या एक आधा गुच्छा लेकर चले जाइए और जाकर उस मंत्री के हाथ में देकर उसका सम्मान कर लीजिए। कारण कि मंत्री जो सम्मान करने के लिए आया हुआ व्यक्ति सामने खड़ा है, उस व्यक्ति को नहीं देखता है, वह देखता है कि मेरा सम्मान यहाँ पर किसने नहीं किया है। और जो सम्मान नहीं करता है, मंत्री उसके विरुद्ध में बात करने लग जाता है। इसलिए भाई किसी से शत्रुता न लो। एक 10-20 रुपए का फूलों का गुच्छा, 50 रुपए का फूलों का गुच्छा बनाकर ले जाकर उस महाशय के हाथ में दे दो, जैसे आराम करो और अपने कार्य में लगो। भगवान बोले बाबा जब आंख बंद करके बैठे हुए थे, अब इसको क्रोध आने के कारण तुम्हारे पिता शांत न रह सके और तुम्हारे पिता ने वहां पर भरी सभा के मध्य में मेरा अपमान करना प्रारंभ कर दिया। मुझे ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया कि जिसकी मैं गणना तेरे सामने नहीं कर सकता। सती, उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया, मेरा बड़ा तिरस्कार किया और कहा भी कि अगर मुझे ब्रह्मदेव ने कहा न होता तो मेरी कन्या में इस अड़ंग नड़ंग धड़ंग को मैंने दी न होती। ऐसा मन में विचार करके सती बार बार जब इस प्रकार मुझसे कहने लगे, मेरे तो कोई ध्यान में नहीं था, पर सती उस समय में वहां पर नंदी महाराज विराजमान थे। नंदी ने ये बात सुनी, नंदी को बड़ा क्रोध आया और नंदी ने श्राप दे दिया कि हे दक्ष प्रजापति, जिस मुख से तूने मेरे स्वामी का अपमान किया है, जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं, उसी मुख को, तेरे उस मुख को काट कर उस मुख के जगह पर बकरी का मुख लगे। ये शीश कट जाएगा और इस शीश के जगह पर बकरी का मुख लगेगा, मैं श्राप देता हूं। नंदी को भी तुम्हारे पिता ने बहुत कुछ श्राप दिए। अंतगत्वा मैंने नंदी से कहा, नंदी अभी सभा को छोड़कर चलो। नंदी को लेकर मैं सभा का त्याग करके मैं चला गया। भृगु मुनि और भी बहुत से त्रिशा और भी ऋषि जो थे, उन ऋषियों ने तुम्हारे पिता के मन में वैर भाव निर्माण कर दिया और आग भड़की थी उसको और भड़का दिया। और इस नियम से उन्होंने मेरा अपमान करने के लिए कि यह ब्रह्मा विष्णु के ब्रह्म और शिव के बिना यज्ञ हो सकता है, ये मुझे दिखाना है संसार को, इसलिए उन्होंने यज्ञ सत्र का आयोजन किया है। तो सती मेरे मत से वहां हमको जाना नहीं चाहिए। अब सती का मन खिन्न हो चुका था कि सती जान गई थी कि मेरे पति ने मेरे पत्नी स्थान से मेरा त्याग कर दिया। पहले वैसे खिन्न, दूसरे में अब विचार करती है कि मेरे मन को शांति प्राप्ति हो चुकी है, इसको शांत करने का अब एक ही उपाय है, मुझे मेरे पिता के घर जाने से मिलेगा। फिर से विनती की, प्रभु मुझे जाने दीजिए, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। जब बार बार कहे तो भगवान जान गए हो कि अब ये परमात्मा की लीला है कि अब के बार जो सती जाएगी, कि सती पुनः वापस आने वाली नहीं है। तो मेरे प्रभु ने क्या किया, माता रानी को जितने भी कपड़े थे सब कपड़ों का गट्ठा बांधकर सती के हाथ में दे दिया और नंदी के द्वारा अनेक कुछ गणों को साथ में भेजा और आकाश मार्ग से सती चली है यज्ञशाला में। हरिद्वार से 18 से 19 किलोमीटर के ऊपर कनखल क्षेत्र है, उस कनखल क्षेत्र में इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। वहां बड़ा विश्व यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में वहां गए हुए सभी मुनिगण न सभी बाकी जो यज्ञ के भोक्ता देवता है वे सभी लोग वहां पर पधारे हुए थे। सती आकाश मार्ग से गई, उस यज्ञ मंडप को देखा और यज्ञ मंडप में जैसे नीचे उतरी, सती ने देखा सामने से अपने माता को आते हुए। सती ने देखा माता को आया हुआ,
बहनें मिली पर बहनों ने भी दूर से मुस्कान की। सादर बेल ही मिली एक माता, माता यज्ञ में से उठकर अभी बाहर आई थी। सती को देखता ही माता दौड़ कर गई, सती को हृदय से लगाया। बहनों को देखा, सभी बहनें खड़ी है, पर उन सब बहनों को देखा, बहनों ने दूर से बहन को देखकर मुस्कुरा दिए और सभी बहनें चली गई। कारण पिता का डर था। पिता ने सभी को कह रखा था कि सती अगर आई भी ऐसी तो आएगी नहीं, और इसके उपरांत अगर आ गई तो उससे कोई वार्तालाप नहीं करेगा। जो वार्तालाप करेगा उसको मैं मेरे घर से हकाल दूंगा। सभी बहनें सती को देखकर मुस्कुरा कर चली गई। माता ने सती का हाथ पकड़ा और अपने कक्ष में लेकर चली गई, और कक्ष में ले जाकर समझाकर कहने लगी, बेटा तुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। जब तेरे पिता को तेरा आना पसंद नहीं था, तुझे जब निमंत्रण नहीं दिया था, तो पुत्री तुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। अब तू आ ही गई है तो ले तेरा भाग। उसने एक दो चार साड़ियां ली, थोड़े से उस पर आभूषण रख दिए और सती के हाथ में देते हुए कहा, बेटा ये ले, तेरे यज्ञ में आप आमंत्रित होने का तेरा ये फल मैं तुझे दे रही हूं, लेकर चली जा। सती की आंखों में आंसुपात होने लगे, सती रुदन करने लगी। सती विचार करती है कि अरे माता पिता से ही महका रहता है, और अगर माता पिता से महका अगर होता है और माता पिता अगर इस प्रकार का दुर्व्यवहार हमारे साथ करेंगे तो फिर हम जाएंगे कहां, हम किसको महका कहेंगे। सती के आंखों में आंसू आ गए। माँ मैं तेरे पास में इन कपड़ों के लिए और इन जवाहरातों के लिए नहीं आई माँ, मैं तो तुमसे प्रेम, मेरा जो प्रेम वात्सल्य भाव था उसके लिए मैं आपसे मिलने के लिए आई। ये आभूषण, ये गहने जो तूने मुझे बताए, ये जो वस्त्र मुझे बताए ना, ऐसे तो मेरे पास में अनगिनत पड़े हैं माँ। अगर मैं कुबेर को कह दूं तो इससे भारी भारी के आभूषण मुझे लाकर दे दे। अरे नहीं माँ, मैं तेरे पास में आभूषणों के लिए नहीं आई, मैं तो पिता का और तुम्हारा प्रेम प्राप्त करने के लिए आई थी माँ। माता ने कहा, बेटा जब तेरे पिता ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया तो क्यों आई बेटा, अभी भी अवसर है, तुम्हारे पिता तुम्हें देख ले, इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। माता ने जब चली जाओ का शब्द का उपयोग किया तब सती को क्रोध आया। सती अब कहती है, अब तो मैं पिता से जाकर मिलूंगी और पिता से पूछूंगी कि बताओ पिताजी, आपने मुझे मेरे पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्या मैं तुम्हारी कन्या नहीं, क्या मैं तुम्हारी पुत्री नहीं। सती ऐसा विचार करके, सती जाय देखऊ तब जागा, कतहु नदी का शंभु कर भागा। सती वहां से उस यज्ञ मंडप के मध्य भाग में गई और वहां जाकर उसने क्या देखा, मंगल गीत का गान हो रहा है, देव ऋषि समाज यज्ञ का सुहाकार चल रहा है। और सती ने वहां पर देखा उन पीठों को, जो मंडल स्थापित किए गए थे उन पीठों को देखा, उसमें भगवान भोले बाबा का स्थान कहीं पर नजर नहीं आया। भोले का स्थान कहीं न नजर आने के कारण सती चिढ़ गई। तब चित चढ़े वो जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझिउ हृदय। सती जान गई कि मेरे भोले बाबा ने कहा था कि मेरा अपमान करने के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। सती तुम वहां न जाओ, मेरा अगर अपमान तेरे सामने अगर वहां होगा तो उसको तुम सहन कर नहीं पाओगे। मैंने तो सहन कर लिया, मैंने उस विष को पान कर लिया, पर हे सती उस विष का पान तुम कर नहीं पाओगी, इसलिए न जाओ। मेरे पति ने मुझे बार बार समझा कर कहा था, पर यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ देखा है, आज मुझे एहसास हो गया कि सचमुच मेरे पति का अपमान करने के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया गया। पांचो दुख नर हृदय अस व्यापा, जस यह भय महापरितापा। पति का अपमान सहन नहीं हो पाया और सती क्रोधित हो गई। सती ने अपने पिता से कहा कि हे दक्ष, याद कर वह दिन जब तूने और मेरी माता ने दोनों ने मेरी स्तुति की थी, मेरी आराधना की थी, और मैंने जब तेरे सामने प्रकट होकर तुझसे कहा था कि जिस दिन कभी तू मेरा अपमान कर बैठेगा या मेरे पति का अपमान कर बैठेगा, उसी समय तेरे द्वारा प्राप्त इस देह का मैं त्याग कर दूंगी। आज तूने मेरे पति का अपमान किया, तूने मेरे पति का भाग न देकर उस यज्ञ को सफल करना चाहा है, पर जिस यज्ञ में मेरे पति का भाग न हो वह यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता। पिताजी आपने बड़ा अपराध किया है, इस अपराध की सजा आपको अवश्य मिलेगी। फिर सबसे पहले मैंने आपके द्वारा ये जो पाया हुआ शरीर है, मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। भगवान के द्वारा
ये शब्द जब सती के द्वारा जब शब्द सुने तो दक्ष प्रजापति ने यहाँ पर भी भगवान शिव को अनेक प्रकार की गालियां दी, और उस गालियों को सुनते सुनते सती अंदर से भाव विभूत हो गई। क्रोध के कारण सारा शरीर कांपने लग गया और सती ने अपने दोनों कान बंद कर लिए। शास्त्र कहता है कि अगर हमारे गुरु के बारे में, हमारे पति के बारे में, हमारे पिता के बारे में, हमारी माँ के बारे में, हमारे भ्राता के बारे में अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो याद तुम्हारे में बल पुरुषार्थ है तो उस सामने वाले व्यक्ति की जीवा को काट डालो, और आग में पुरुषार्थ नहीं है तो दोनों उंगलियां कान में डालकर वहां से चले जाओ मित्रों। क्योंकि अपने पति का, अपने बहन का, अपने भाई का, पिता का, माता का जो कोई अपमान सहन करता है, अपवचनों को श्रवण करता है, वह घोर नरक में जाकर गिरता है, रौरव नामक नरक में जाकर गिरता है। इसलिए सती ने अपने कान बंद कर लिए, कहा पिताजी बस हो गया, बहुत बोल गए आप, अब आप शांत हो जाइए। और सती ने सभी में बैठे हुए सभी सदा सभासदों को देखा, और शिव अपमान न जाय सही, रदन हो ये प्रभो, सकल सबई हटी है कट गई, तब बोली बचन सक्रोध। क्रोध के द्वारा सती तिलमिला गई, और सती ने अब सब सभासदों को देखकर सती कहने लग गई, सुनाहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी पूजी न शंकर की निंदा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो पलु तुरंत लयऊ सब काऊ, भली बाती पछताऊ पिताहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सती ने कहा, हे सभासदों और हे मुनीश्वरों, तुम जिन लोगों ने यहाँ पर शिव जी की निंदा सुनी है, अब उन सब को उसका फल तुरंत यहाँ पर मिलेगा। मेरे पिता दक्ष प्रजापति भली भांति पछताएंगे, और यहाँ पर जो संत समाज बैठा हुआ है ये सभी लोग अपने अपने कर्मों का फल अवश्य भोगेंगे। ऐसा कहकर सती पिता मंदमति निंदत देही, दक्ष सुत संभव देही, तजी तुरत देहते हेतु, और उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। भगवती ने उस राजा उसको कहा, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिवजी को हृदय में धारण करके अब अपने शरीर को त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने अस कही जोग अगणित अनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सारे सती ने अपने योग के द्वारा योग अग्नि को प्रकट किया। योग अग्नि प्रकट हुई, और उस योग अग्नि में अपने शरीर को भगवती ने अपने आप झोंक दिया। सती का कलेवर को अग्नि ने स्पर्श किया और शरीर कलेवर जलने लग गया। साथ में आए हुए गणों ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, माता का क्या हो रहा है। देखकर माता को बचाने के लिए दौड़े। अब कहीं कहीं शास्त्र का मान कहते हैं, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा, अनेक अनेक ऋषियों की अपने अपने मत है, पर यहाँ पर एक मत बताया जाता है कि किस तुलसीदास जी ने तो ऐसा कहा कि अपने अंगुष्ठ में से योग अग्नि को प्रकट करके भगवती का कलेवर जलने लगा। और कोई कोई कथाकार, कोई कोई रचयिताओं ने लिखा है कथा में कि सती उस यज्ञ कुंड में ही कूद गई, जिस यज्ञ में स्वाहाकार हो रहा था उस यज्ञ कुंड में ही कूद गई। और यज्ञ कुंड में कूदने के बाद में सती को ध्यान देकर गण बचाने के लिए दौड़े। उसी समय में वहां पर विराजमान जो थे त्रिपुर दैत्यों को मारने वाले भगवान महेश्वर वहां विराजमान थे। उनकी स्थिति में भृगुजी वहां पर यज्ञ की रक्षा कर रहे थे। उस योगी ने अपने व्रत के द्वारा यज्ञ की रक्षा करने वाले देवता को उत्पन्न किया। वे देवता बाहर आकर इन गणों को प्रताड़ित करते हैं, गणों को मारते हैं। कुछ गण यहाँ से दौड़कर भगवान कैलाश पर्वत पर जाकर भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करके सारा वृतांत यहाँ का सुना दिया। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विद्वांस जाय तिन कीना,
सकल सुरा न विधि वत फल देना। भोले बाबा ने कहा जाओ और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, और वहां पर जो महात्मा बैठे, जो ऋषि बैठे, जो देवता बैठे, सभी को यथा योग्य उनका फल उनको प्रदान करो, जाओ। अब वीरभद्र वहां से निकला है, असंख्य सेना को साथ में लेकर निकला है, और उन असंख्य सेनाओं के साथ में हाहाकार करते हुए अब धूल उड़ने लगी, आकाश मार्ग से धूल उड़ने लगी, और वह यमदूत वहां से भगवान शिव के समान, शिव का दूसरा ही रूप बनकर वीरभद्र महाराज वहां से निकले और यज्ञशाला में प्रवेश किया। यज्ञ की रक्षा करने वाले देवताओं को प्रताड़ना प्रारंभ की। हाथ में जो आता, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ दी, किसी का हाथ मरोड़ दिया। ऐसे ऐसे प्रकार से सभी को प्रताड़ना करते हुए सबसे पहले जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया, यज्ञ कुंड को तोड़ दिया। और जैसे दक्ष प्रजापति सामने आया, अपने खड्ग के द्वारा उसके शीश को पकड़कर धड़ से अलग कर दिया, और उस शीश को यज्ञ कुंड में स्वाहाकार कर दिया, स्वाहा डाल दिया, यजमान का ही स्वाहाकार कर दिया। अब सती इस कलेवर को देखा, और वीरभद्र वापस आकर भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते, भगवान मैंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया है, सभी देवताओं को यथायोग्य प्रताड़ना भी की है। अब भोले बाबा को यह बात पता चली। सभी देवता विचार करते हैं कि अगर इसी प्रकार भविष्य में यज्ञ होने लगे, और उस यज्ञ में छोटी छोटी त्रुटियों के लिए अगर भगवान के गण आकर उन जीवात्मा यजमान को ही मारने लग गए, तो कल को सृष्टि पर कोई यज्ञ नहीं करेगा, लोग यज्ञ करने के लिए डरेंगे, और जब यज्ञ नहीं होगा महाराज, तो हमको बल कहां से प्राप्त होगा, हमको तेज प्राप्त कहां से होगा। देवता लोग ऐसे विचार करके भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान ब्रह्म, भगवान विष्णु और देवता लोग भोले बाबा के पास में आते हैं। भोले बाबा से कहा कि भगवान आप चलिए उस यज्ञ को परिपूर्ण कीजिए। भोले बाबा ने नारायण को आया हुआ देखकर शांत हुए, और भगवान भोलेनाथ शिव जी की अपने इष्ट के साथ में, भगवान विष्णु के साथ में उस यज्ञ मंडप में आए। ये आने के बाद में वीरभद्र से कहा, वीरभद्र यजमान का शरीर लाओ। शरीर सामने ला के रखा गया। कहा यजमान का शीश लाओ। कहा उस शीश का मैंने तो स्वाहाकार कर दिया, यजमान के मुख का स्वाहा हो गया भगवान। तब मेरे भोले बाबा ने बकरे का शीश काट कर उसके मुख की धड़ के जगह पर लगाया, अमृत संजीवनी का संयोधन किया, और उस दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। दक्ष प्रजापति जब जीवित हुआ, खड़ा हुआ, और खड़ा होकर भगवान की स्तुति करना चाहता है, क्योंकि अब कुबुद्धि नष्ट हो गई। कुबुद्धि वाला जो सर था वह जलकर समाप्त हो गया, और बकरे की बुद्धि, बकरे का मुख लगते ही सद्बुद्धि जागृत हो गई। कारण इसके पीछे ऐसा था कि कहते हैं दुष्ट को दुष्ट जब मारे तो पाप वृत्ति का नाश होता है, और गुरु शिष्य को मारे तो शिष्य के हृदय में बैठा हुआ पाप नष्ट होकर सद्गुण प्रदान होते हैं। उसी प्रकार से वीरभद्र के स्पर्श से उसके सारे दोष ताप मिट गए, और परमात्मा के स्पर्श मात्र से ज्ञान बुद्धि जागृत हो गई, और अब भगवान की स्तुति करना चाहता है, पर स्तुति क्या करे, मुख से भगवान की स्तुति करना चाहता है पर बुड़ चल रहा है। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने यह रूप देखा और भगवान हंसने लगे। कुछ क्षण के लिए परमात्मा हंसे, पर परमात्मा ने जब सती को देखा यज्ञ कुंड में जल रही है, भगवान दौड़ कर गए, सती के कलेवर को अपने कांधे पर रखा और आकाश मार्ग से भ्रमण करने लगे, आकाश मार्ग में घूमने लगे। और भगवान की यह दशा देखकर सभी देवता लोग विचार करने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सभी लोग विचार करने लगे और विचार किया कि बाबा अगर इस प्रकार परेशान होकर फिरेंगे तो विश्व का क्या होगा। सभी ने नारायण से प्रार्थना की। नारायण ने माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करके माँ भगवती से कहा है, भगवती मुझे क्षमा करिए, अगर परमात्मा को इस वीर्य से बाहर लाना होगा तो मुझे आपके शरीर को खंड खंड करना पड़ेगा, मुझे आप क्षमा करिए। और भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने जाकर परमा भगवती के एक 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 शरीर के कलेवर का छेदन करते करते 52 जगहों पर गिराया। इस प्रकार से भगवती के 52 क्षेत्र निर्माण हो गए, 52 शक्तिपीठ निर्माण हुए।
इसी प्रकार से ये शक्तिपीठ के जो कोई जीवात्मा दर्शन करता है, परमात्मा भोले बाबा की असीम कृपा से, माँ भगवती की असीम कृपा से उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो भाई बहन, सती के जिस स्थानों पर ये 52 क्षेत्र बने हैं, इन सब क्षेत्रों को साधारण न समझे, क्योंकि ये जाज्वल्य है। इस स्थानों पर जाकर आप अवश्य दर्शन करें, भगवती की यहाँ पर सेवा करें। आगे चरित्र को बताते हुए तुलसीदास जी ने कहा, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण गिरी हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मरते समय में भगवान भोले बाबा का और कैलाश पर्वत का चिंतन करने लगी। तो शास्त्र कहता है, अंतामति सागति, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। मरते समय जीवात्मा जिस चीज का चिंतन करता है, जिस चीज को स्मरण करता है, वह जीवात्मा उसे ही तत्व का भाव लेकर पुनः प्रकट होता है। सती ने पहाड़ का स्मरण किया, इसलिए हिमालय राजा की यहाँ पर गई, और सती ने भगवान शिव का ध्यान किया, इसलिए शक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए हिमालय राजा के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई। बोलिए पार्वती माता की जय, बोल हिम कन्या की जय, बोलिए गौरी माता की जय। और पार्वती माता वहां पर जन्मी है। पार्वती माता का जन्म हुआ, और जब से माता का जन्म हुआ, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह चाई, जहाँ तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूसर दीने। जब भगवती का प्रागट्य हुआ, संत महामुनि जो जानते थे कि भगवती का प्रागट हुआ है, वे वहीं पर आसपास में आश्रम बनाकर रहने लग गए। और यहाँ तक कि हिमालय महाराज ने उन सभी संतों को निवास करने के लिए जगह दी है, उनके तंबू टेढ़े खड़के करके दिए गए हैं। और भगवती जब से जन्मी है, तब से सभी सिद्धियां वहां पर आकर सेवा करने लगी है। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, और भगति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात। नाना प्रकार के मणि वहां पर उत्पन्न हो गए। नए नए वृक्ष सदा फूल पुष्प फल आदि देने लग गए, और सभी मणियों के खाने वहां पर प्रकट होने लग गई। इस प्रकार सती माता वहां पर गिरिजा के घर में प्रकट हुई, और वह जैसे जैसे थोड़ी बड़ी हुई, उसी समय पर वहां आने के कारण नारद जी का आगमन हुआ। नारद समाचार सब पाई, कौतक ही गिरी गेह सिधाए, शैल राज बड़ आदर दीना, शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारद जी का आगमन हुआ। शैलराज हिमालय राजा ने और माता बहना ने उठकर उनका स्वागत किया। नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया गया। उनके चरण पाद्य प्रक्षालन आदि कर्म किए गए। उनके चरणों में प्रणाम करके नारद जी से भगवान ने पूछा, हिमराजा ने पूछा, हे भगवान, अपनी कन्या को बुलाया और अपनी कन्या को भी उनके चरणों में प्रणाम करवाया। प्रणाम करा के पूछा कि हे भगवान, बताइए मेरी इस कन्या का भाग्य कैसा है। आप त्रिकालदर्शी हो, त्रिकालज्ञ हो, आप मेरी इस कन्या का हाथ देकर बताइए कि इसका भविष्य क्या है, इसे पति कैसा मिलेगा। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न सुकुमारी, हो भई सतत पिय ही पियारी। ये सभी लक्षणों से भरी हुई है, संपन्न है, ये कुमारी बड़ी पावनी है, इसका नाम उमा अंबिका है, ये भवानी है। कन्या सब लक्षणों से सुलक्षित है, और ये अपने पति को सदा प्यारी रही है और सदा प्यारी रहेगी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सदा अचल अहि कर अहि बाता, यही ते कहू पह नहीं पितु माता। पिता माता के सामने उसकी इस प्रशंसा को सुनकर यश गान करने लगे। वो ही पूज्य सकल जग माही, ऐसे वत कछ दुर्लभ नाही। इसको ऐसा पति मिलेगा जो सारे विश्व में पूजनीय होगा, जिसकी पूजा सारा विश्व करेगा। और उसके बारे में बताते हुए कहा, अगुण अमान मातु पितु हे ना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है
और अब इसमें जो जो दो चार अवगुण है उसे भी तुम सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। जोगी जटिल सकाम मन, नगन अमंगल बेर, अस स्वामी है कह मिलही, परिहस्त असिरे। इसके हाथ की रेखा बताती है कि इसको ऐसा अमंगलकारी पति मिलेगा। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी, सुख दंपति उमा हर्षानी। माता पिता ने जब ये श्रवण कान में पड़े, माता पिता दोनों दुखित हो गए, व्याकुल हो गए, पर पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई, उमा माता बड़ी प्रसन्न हो गई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है, इसलिए वे जान नहीं सके। और सकल सके गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। और देवर्षि महाराज वहां से इतना भविष्य सुनाकर चले गए, और देवर्षि ने कहा कि मेरा यह भविष्य असत्य नहीं हो सकता। ऐसा कहकर भगवान नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए चले गए। माता ने अपने पति से कहा, भले मेरी कन्या के विवाह में अगर ऐसा पति लिखा हुआ है तो हे नाथ, मेरी कन्या का मैं विवाह नहीं करूंगी। भले मेरी कन्या कुंवारी रह जाए, पर मेरी कन्या का विवाह ऐसे अमंगलकारी पति से मैं नहीं करूंगी। अपनी सखियों के साथ में अपनी पुत्री को बुलाया, और माता अपनी कन्या को मांडी पर लेकर बैठी रुदन करने लगी, और बार बार रो रो कर बार बार सती से कहती, सती तेने ऐसा कैसा भाग्य लिख कर लाया बेटा, तेरे जीवन में ऐसा कैसा अमंगल लिखा हुआ है। फिर पुत्री तू चिंता न कर, भले ही तेरा जीवन में ऐसा पति परमात्मा ने लिख दिया होगा, पर मैं तेरा विवाह ही होने नहीं दूंगी, तो तू जाने का विषय नहीं रहा। माता इस प्रकार विचार करती है, पर सती मन में विचार करती है कि अब उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। जिस ऋषि ने मुझे बताया है कि परमात्मा ही तेरा पति बनने वाला है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं क्या यजन करूं, क्या प्रयत्न करूं। इस प्रकार मन में विचार करने लगी। विचार करते करते अंततः विचार किया, माता पिता को बैठा कर कहा, पिताजी माताजी, संत ने जो वाक्य कहे हैं वे असत्य होने वाले नहीं है। तो मेरा मत कहता है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ यजन किया जाए, प्रयोजन किया जाए। ऐसे मन में विचार करके माता पिता के सामने अपने शब्दों को माता रानी व्यक्त करती है। बड़ा समझाने का प्रयत्न किया माता पिता को, पर उसी समय में वहां पर मुनि का आगमन हो गया, और मुनि वहां पर आकर परमात्मा उन राजा को समझाते हैं। बार बार समझाने का प्रयत्न किया, पर समझाने के बाद में भी उनके मन में अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम और जो मोह था, उस मोह के कारण वे दोनों रुदन करने लगे। सती ने विचार किया अंततः कि मुझे अब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन में जाकर साधना करनी ही पड़ेगी। और सती वहां से अपने कुछ सखियों को लेकर पिता के वचन को मानकर वहां से जंगल में आई, और सती यहाँ कर अपने पति को प्राप्त करने के लिए पिता के आज्ञा को मानकर सती वहां वन में आई। वन में आकर उसने अब भगवान के तप को प्रारंभ किया। सबसे पहले उस जल में से रेत निकाल कर बाहर लाई, उस पर सती ने अपने हाथों से शिवलिंग निर्माण किया, और शिवलिंग निर्माण करके अब जो भी जंगल में फल फूल मिल जाते, उन फल फूलों को लाकर, उन पत्तों को लाकर, उन फूलों को लाकर भगवान शिव पर अर्पण करते। वहां पर जो सरोवर था, उस सरोवर में जाकर सती स्नान करती और आकर भगवान भोले की सेवा करती। साथ में जो सखियां थी, वे वन में जा जाकर कंद मूल फल लाकर देती, फल पुष्प पत्र पुष्प लाकर देती, और उनके द्वारा भोले बाबा का पूजन करके सती माता वहां पर भगवान के लिए उपवास करने लगी। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसर दे तप ही मनु लागा। भगवान के तप में सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। देह को भान भूल गई कि मेरा देह का क्या लगता है, देह को भी भूल गई। अब क्या करती है, कर संवत सहत मूल फल खाए, सागु खाए सत भरष गवाए। ऐसे करते करते 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए, और कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई पर सुखाई,
हर तीन सहत संवत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिर पड़ते 3000 वर्ष तक उसी को खाया सके। अनपुनि परि है सुखा ने उपरना, उमई नाम तब भयो अपर्णा। फिर सूखे पर्ण पत्तों भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। और यहाँ पर माता को एक नाम प्राप्त, देवी को यहाँ पर अपर्णा नाम प्राप्त हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण होकर आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परिहौ दुसह कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तुम अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिनता को त्याग दे, अब तुम्हें शिव ही मिलेगा। आकाशवाणी हुई, हे भवानी, धीर मुनि ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करो। सती ने, अब तुम्हारे पिता के घर से जब बुलावा आवे, तुम अपने पिता के घर चले जाना। ऐसा ब्रह्म वाक्य हुआ। सुनो गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनौ शंभु कर चरित्र सुहावा। इस प्रकार आकाशवाणी ने कही। ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हो गई। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज से बोले, मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र तुम्हें सुनाया, अब शिव जी का सुभावना चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ। चलो शिव जी के पास चलते हैं। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ ता सुनई राम गुण ग्राम। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां जहां श्री रघुनाथ जी के गुणों का गुणगान होता है, कथा होती है, वहां वहां जाकर उन कथाओं को श्रवण करते। चिदानंद सुखधाम शिवा, विगत मोह मद काम। बिरचहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी के हृदय में धारण करके पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कभी मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं कहीं पर श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग से दुखी हो गए। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवी प्रीति को बढ़ाते हुए प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटट टेढ़ को देखा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री राम जी वहां पर प्रकट हो गए। सामने शिव जी के प्रकट हो गए। राम मेरे आराध्य को प्रकट हुआ देखकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और भगवान भोले बाबा ने कहा, उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री राम जी ने कहा, बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का सारा वृतांत, सारी कथा सुनाई। कृपा निधान श्री राम जी के विस्तार स्वरूप पार्वती जी का अत्यंत पवित्र चरित्र वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, शिव, यदि तुम पर अपना प्रेम स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनो और मुझे ये वर मांगने दीजिए कि आप पार्वती जी के साथ भी विवाह करें। भगवान की यह विनती सुनकर भगवान शंकर जी विवाह के लिए तैयार हुए, पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं सप्त ऋषियों को भेजूंगा और वहां जाकर सप्त ऋषि उसकी परीक्षा लेंगे। भगवान राम ने कहा तथास्तु और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सप्त ऋषियों को वहां भेजा गया। सप्त ऋषि वहां पर आए और सती की नाना प्रकार से उनकी परीक्षा ली। कहा, जिस परमात्मा के साथ तू विवाह करना चाहती है उसको कपड़े पहनना आते नहीं, वो अड़ंग भड़ंग फिरता है, वो भूतों का सरदार है, वह हमेशा शमशानों में बैठा रहता है, शरीर के ऊपर सारी भस्म रेबा रहता है। अरे उससे तो अच्छा भगवान नारायण है, उस नारायण से तुम विवाह कर लो, क्योंकि नारायण के पास में हर प्रकार की सुख समृद्धियां है।
सती पार्वती ने एक ही बात कही। उमा ने कहा कि हे ऋषिवर, अगर आप इस नारद जी के पहले आ गए होते तो मैं आपकी बात मान ली भी होती, पर अब आप आकर लेट हो गए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और नारद जी ने जिस मार्ग को मुझे बताया बस मेरा पथ वही होगा। अब मैं शिव से ही विवाह करूंगी, चाहे मेरे भाग्य में जो लिखा हो मैं उसको स्वीकार करके उनको ही अपना पति मैंने मान लिया है, इसलिए अब मैं दूसरे के बारे में विचार नहीं कर सकती। अनेक प्रकार की परीक्षा ली, पर सती उस परीक्षा में निपुण हुई और सती से कहा कि अब तुम्हारे पिता का निमंत्रण होगा, आपके पिता तुम्हें बुलाएंगे, तब आप यहाँ से चले जाना। ऐसा कहकर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे सती, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो। ऐसा कहकर सप्त ऋषि वहां से कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास में गए। सारा वृतांत बाबा से कह सुनाया कि बाबा, वह सचमुच भगवती सती ही प्रकट हुई है और वह आपके बिना और किसी को चाहती नहीं, वे आपसे ही विवाह करना चाहती है। भगवान भोले बाबा ने कहा कि अब आपने जाकर जब परीक्षा ले ली है तो अब वो कन्या मेरे विवाह योग्य, मेरी पत्नी होने योग्य है या नहीं, ये देखने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। और अब भगवान भोले बाबा स्वयं वहां पर आए हैं सती की परीक्षा लेने के लिए। सती की परीक्षा लेने के लिए जब परमात्मा पधारे हैं, तब आए हुए परमात्मा को सती की परीक्षा लेने दीजिए, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए थोड़ा बहुत समय लगेगा। आइए, आज की सेवा हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। आज की सेवा सद्गुरु ओंकारनाथ देवता के चरणों में अर्पण। बोली प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु ओंकारनाथ भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए भागीरथी मैया की जय, बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। आइए 2 मिनट हम रामचरितमानस के उत्तरकांड के 5 दोहों से रचित काकभूषुंडी रामायण का हम पाठ करें और तत्पश्चात हम इस कथा को विराम करें। नाथ कृतारत भयउ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरउ अब प्रभु आयहु के काज। सदा कृतारत रूप तुम कह मृदु बचन खगे, जय के आस्तुति सादर नुज मुख के निमहे। सुनहु तात जय कारण आयउ, सो सब भयउ दरस तब पायो। देखी परम पावन तब आश्रम गयउ, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादर तात सुनामउ मोहि, बार बार बिनव प्रभु तोय। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तास मन परम चाह, लाग कहे रघुपति गुण गाह। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसि बखानी। उनि नारद कर मोह पारा, कैसे बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित्र कहे सि मन लाई। बाल चरित्र कहे विविध विधि, मन मह परम उछा। ऋषि आगवन कैसि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। उर्वासिन कर विरह विषादा, कैसी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन के बटे अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहुबरना। करिनप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुकरासी। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए। कहि विराध वद जे अविधि, देहत जे सरभंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, कहि दंडक बन पावन ताई। गीत मैत्री पुन ते ही गाय,
पुनि प्रभु पंचवटी कृत भाषा भंजहु सकल मुनि के त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुरपन काजिम के निकरूपा कर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मर मद शान न जाना दश कंदर मारिच वद कई जहि विधि वै सो सब तेहि कई पुनि माया सीता कर हरणा श्री रघुवीर बिरह कछु बरना पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी बधिक बंद सबरी गति दीन बहुरी बिरह वर्णत रघुवीरा जहि विधि गयो सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताये बाली प्राणि कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबरसन बास बरनन वर्षा शरद अरु राम रोष कपि त्रास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय श्री राम हरि जय विधि कविपति की सपठाए सीता खोज सकल दिश दाय विवर प्रवेश कीन जय भाति कपि न भोर मिला संपात सुनि सब कथा समीर कुमारा लांगत भयो पयोधि अपार लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतय धीरज जिमि दीना बनव जारि रावण प्रबोधि पुरदय नाग्यो बहुरी पयोधि आए कपि सब जय रघुराए वैदेही के कुशल सुना सेन समेत यथा रघुवीरा उतरे जाय बार तीरा मिला विभीषण जय विधि आए सागर निग्रह कथा सुना सेतु बांध कवि सेन जिमि उतरे सागर पार गयो वशिष्ठे बेर बर जय विधि बाली कुमार निशिचर केसर राई वर्णसि विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संगा निशिचर निकर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदर शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरे सुरनन किनिया सुधि कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जय विधि राम नगर निज आए बाय सभी सद चरित सब गाए कहसी बहोरे राम अभिषेका पुर वर्ण तृणपनीति अनेक कथा समस्त भुषुंड वखानी जो मैं तुम सन कयो भवा सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत वचन मन परम ऊंचा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गयो मोर संदेह सुनु सकल रघुपति चरित भयो राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जश जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगे कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साथ शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंद विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि भीम रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाय रघुपति के ने बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित ईसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं सके कहा तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनहु लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पा। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, सबर दीन जानकी मान। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसराव। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चित्त न धरए, हनुमत से ही सर्व सुख करय। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश, शहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन दन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काकब सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिंह पी की। आरती श्री रामायण जी की। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज के आनंद की जय। भक्तों भगवान की जय। जय श्री राम। श्रोताओं, आपने अपना बहु मूल्यवान समय निकालकर जो प्रवचन श्रवण कर रहे हो,
आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कल ठीक दोपहर में 3:30 से लेकर 5 झांला निवासी आचार्य श्री भगवताचार्य श्री सत्यनारायण जी व्यास जी के मुखारबिंद से आप कृष्ण कथा अमृत पान कर रहे हो। दोपहर में ठीक 3:30 से 5 और मध्य संध्या में 5 से लेकर 6:30 बजे तक मेरे द्वारा आप कथा को श्रवण करने वाले हो। आप समूह का ध्यान करते हुए सभी लोग उपस्थित हो जाए और कथा का अमृत पान करें। जय श्री राम।